हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि किस तरह से कन्वर्जन्स को कैरी ऑफ करने के लिए आप कौन कौन से रिएजेंट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। हाउ टू थिंक ऑफ हाउ टू डिसाइड व्हाट रिएजेंट इज़ गोइंग टू बी यूज्ड हियर। उसके लिए थोड़ा सा कुछ टिप्स दे रही हूँ, मे बी दिस हैपन्स टू बी यूज़फुल फॉर यू। सबसे पहली बात है कि ट्रैक आप कैसे लेंगे, है ना। जब भी कभी आपको बोर्ड्स में अगर कहीं पे भी कन्वर्जन्स आते हैं तो सबसे पहले आप ट्राई कीजिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को यूज़ करने की कोशिश कीजिए कि कहीं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का कोई यूज़ है क्या, क्योंकि किसी ना किसी फॉर्म में वेदर बी कन्वर्जन्स या कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शंस या स्टेटमेंट वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें किसी भी वे में बट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का एक रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर आएगा ही आएगा। तो इसको हमेशा अपने पास हैंडी रखिए। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को इस्तेमाल करके आप सडनली कोई भी एक ग्रुप मल्टीपल बॉन्ड जहाँ पर होगा उस पर अटैच कर सकते हो। तो इसका यूसेज मैं अभी बता दूंगी मैं आपको कि कहाँ कहाँ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को यूज़ कर सकते हैं। कुछ एक एग्जांपल्स से डिस्कस कर लेंगे। फोरमोस्ट है कि आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को अप्लाई करके देखें। अगर ये एप्लीकेबल है तो बहुत अच्छी बात है, अगर ये नहीं एप्लीकेबल है तो सेकेंड प्रायोरिटी पे आप जाएंगे एल्डोल कंडेंसेशन पे। आप देखिए कि क्या एल्डोल कंडेंसेशन कैरी ऑफ हो सकता है, क्योंकि आप ये सारा काम कर रहे हैं जब कन्वर्जन्स में आपको कार्बन बढ़ाने हैं, एकदम से बढ़ाने। कोई एक बढ़ाना है तो ठीक है, कोई बात नहीं, आप साइनाइड लगा करके बढ़ा सकते हैं। लेकिन सडनली कार्बन बढ़ रहे हैं, कोई ग्रुप भी चेंज हो रहा है, अल्कोहलिक ग्रुप आ रहा है या कहीं एल्डिहाइडिक ग्रुप आ रहा है, तो आपको इनकी मदद लेनी पड़ेगी। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से अल्कोहलिक ग्रुप आ जाएगा और कार्बन बढ़ जाएंगे। वो डिज़ायर्ड है, आपके ऊपर बेस्ड है आप कितने कार्बन बढ़ाना चाहते हो। आप चाहो तो फिनाइल ग्रुप को भी अगर लगाना चाहते हो तो भी आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की मदद ले सकते हो। एल्डोल कंडेंसेशन आपको सडनली ये भी कार्बन बढ़ाने के काम में हेल्प करेगा। किस तरह से करेगा उसका भी कुछ एक आध एग्जाम्पल ले लेंगे। अगर ये भी नहीं होता है और बेंजीन रिंग अलॉन्ग विद वन सी अगर यूज़ करना है तो आप फ्रीडल क्राफ्ट को भी यूज़ कर सकते हो। ये सब कन्वर्जन्स में काम आते हैं। एसाइलेशन ले लीजिए, एल्काइलेशन से तो आप बेंजीन के ऊपर एक CH3 लगा सकते हैं ना, और बेंजीन पे डायरेक्टली CHO ग्रुप एक ही स्टेप में लगाना है, क्योंकि बोर्ड में ये भी होता है कि आपको लिमिटेड या मिनिमम पॉसिबल स्टेप्स में सारा कन्वर्जन करना होता है। तो ऐसे में अगर आपको कट शॉर्ट करना है और आपको बेंजीन पे बिना मिथाइल ग्रुप लगाए उसको ऑक्सीडाइज किए बगैर ही अगर आपको सडनली CHO ग्रुप चाहिए तो आप गेटरमैन-कॉच रिएक्शन को इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी बात है, एक और चीज़ है, ये तीन अगर एप्लीकेबल हैं बहुत अच्छी बात है, इनमें से कोई नहीं एप्लीकेबल हो रहे हैं कोई सा भी, और कभी ऐसी केस आ जाए जब आपको COH को रिड्यूस करके CHO में कन्वर्ट करना है, दिस इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। अगर आप कोई रिएजेंट इस्तेमाल करना चाहेंगे तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक तो लिमिटेशन है कि कार्बोक्सिलिक एसिड को रिडक्शन करवाने के लिए सिर्फ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या B2H6 होते हैं यूज़। B2H6 जो एसिड के डेरिवेटिव्स हैं एस्टर्स वगैरह उन पे एप्लीकेबल नहीं है, तो B2H6 की भी लिमिटेशन हो गई। बचा आपके पास में सिर्फ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड रिडक्शन करने के लिए। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड कार्बोक्सिलिक एसिड ये जो ग्रुप है COH इसको डायरेक्टली अल्कोहल में कन्वर्ट करता है। तो मतलब आपके पास कोई नहीं है कि आप COH को पहले CHO में कन्वर्ट करें और फिर CH2OH में, ऐसा नहीं। सारे रिड्यूसिंग एजेंट जो यहाँ पर सारे तो क्या कहूँ मैं, एक ही है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो इसकी टेंडेंसी है इसको कन्वर्ट करना अल्कोहल में। ये कहाँ से लाएं? इसको लाने के लिए आपको इसको पहले SOCl2 pyridine से ट्रीट कराना होगा। इस कार्बोक्सिलिक एसिड का जो OH ग्रुप है, ये OH ग्रुप हटके Cl लग जाएगा, दिस गिव्स COCl। अब इससे आप CHO डायरेक्टली बना सकते हैं बाय रिडक्शन, हाइड्रोजनेशन करा रहे हैं, रिडक्शन इन प्रेजेंस ऑफ, लिमिटेड रिडक्शन करना है इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम सस्पेंडेड ओवर बेरियम सल्फेट। एंड पढ़ा हुआ है अगर तो याद आ रहा होगा इसको देख करके, दिस इज सिंपली रोजरमंड रिएक्शन। तो वेनेवर यू कम अक्रॉस कि कार्बोक्सिलिक एसिड वाला ग्रुप है और उसको CHO में कन्वर्ट करना है तो कोई और गेटवे काम नहीं आएगा, सिर्फ यही एक तरीका आएगा। तो इसको प्लीज़ ध्यान से देखें, ये हर जगह एप्लीकेबल ऐसी जगह पे होगा जहाँ आपको इसको लिमिटेड रिडक्शन करना है, तो लिमिटेड रिडक्शन करवाने के लिए यही एक स्टेप आपके पास में आता है। और एक और रिएजेंट बताना चाहूँगी कभी अगर ऐसा होता है कि किसी कार्बन चेन में आपको इस तरह से कार्बन बढ़ाना है कि उसमें ट्रिपल बॉन्ड भी आ रहा है, तो सोडियम एसिटिलाइट से बेटर कुछ नहीं है। तो ये भी आपको हेल्प करेगा ना।
तो ये जो हैं ये नॉमिनल से रिएजेंट्स हैं, इनको पहले अप्लाई करके देखें। अगर इनमें से कोई एप्लीकेबल नहीं हो तो आप टोटली फ्री हैं कोई और चॉइस लेने के लिए। फिर आपके पास में रिएजेंट बहुत सारे आते हैं, जैसे अभी और ले लेते हैं। इसके अलावा में कभी अगर आपको हेलोजन ग्रुप हटा करके OH लगाना है, यूज़ एक्वस KOH, ध्यान रखिएगा एक्वेटेड वाला चाहिए। अगर आपको एलिमिनेशन करवाना है ना, HX हटाना है, HX हटाना है माने एक कार्बन पे से H और एक कार्बन पे से हेलोजन हटाना है। अगर ये रिमूव कराना, माइनस लगाया है मैंने, माइनस का मतलब रिमूव करा रहे हैं आप, है ना, रिमूव करा रहे हैं। अगर HX हटाना है और एल्कीन में कन्वर्ट करना है, डबल बॉन्ड लाना है आपको, तो ये काम करने के लिए आप यूज़ कीजिए अल्कोहलिक KOH। पता होगा अल्कोहलिक KOH एलिमिनेशन रिएक्शन करता है इसीलिए ना, तो ये भी काम हो गया। देन कोई भी अगर ग्रुप लगाना है, कभी भी कन्वर्जन में आपको नज़र आए कि कोई ग्रुप आपको वहाँ पे पुट करना है, तो बेटा कोई भी ग्रुप डायरेक्टली कभी पुट नहीं होता है। उसके लिए गेटवे होता है कि सबसे पहले हेलो ग्रुप लगाएं, क्योंकि हेलो ग्रुप आराम से हट भी सकता है और अटैच भी आसानी से हो जाता है। तो आप पहले हेलो ग्रुप लगाएं और इस हेलो को फिर हटाने के लिए हमारे पास में बहुत तरीके होते हैं। एंड जब एरोमेटिक की बात आती है तो बेस्ट तरीका होता है कि डाइजोनियम हेलाइड बनाएं। डाइजोनियम हेलाइड से आप सारे तरीके के ग्रुप लगा सकते हैं। एक चीज़ का और ध्यान रखिए, कहीं पे भी कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड अगर वीकन करना है, अगर इसको कहीं तोड़ने के लिए आपको कमज़ोर करना है, तो हमेशा जिंक या जिंक के सॉल्ट्स यूज़ होते हैं। ठीक है, क्लेमेंसन्स रिडक्शन में भी आपको पता होगा जिंक अमलगम यूज़ किया जाता है ना। तो जिंक अमलगम जो है वो इसीलिए होता है, जिंक के सारे सॉल्ट्स ऐसे ही होते हैं, एनहाइड्रस ZnCl2 ल्यूकाज रिएजेंट में होता है। ये सब जो है ये कार्बन एंड ऑक्सीजन के बॉन्ड को वीक करने के काम आता है। तो इस रिएजेंट का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कभी अगर स्टेप वाइज आपको कार्बन बढ़ाने हैं तो आप X को हटा करके CN लगा दीजिए। एंड बेटा CN जब लगाएंगे तो आपके पास में चॉइस दो होती हैं साइनाइड वाले कंपाउंड्स की, KCN एंड AgCN। बट अगर आपने पढ़ा हुआ है तो आपको पता होगा AgCN प्रमोट करता है नाइट्रोजन से अटैक, तो कभी गलती से भी नहीं यूज़ करें, यू बेटर यूज़ KCN। तो KCN यूज़ करेंगे आप तो साइनाइड ग्रुप लग जाएगा, इसका रिडक्शन कराइए, CH2NH2 मिल जाएगा, है ना। अब यहाँ पर और हमारे पास देखिए 3 गेटवेज आते हैं। अगर आपको ये जो आपने साइनाइड लगाया है ना, मान लीजिए 4 कार्बन की चेन चल रही थी, उसमें आपने पहले हेलोजन लगाया और उसके बाद में आपने साइनाइड ग्रुप लगा दिया, आपके पास में हो गए 5, है ना, कार्बन। 4 कार्बन पहले के और ये 5th वाला आ गया, आपके पास में 5 कार्बन। अगर आपको 5 कार्बन रिटेन करने हैं, 5 ही रखने हैं, तो इसका रिडक्शन करा दीजिए। आप अगर रिडक्शन कराते हैं, हाइड्रोजन का एडिशन करा रहे हैं, स्टीफेंस रिएजेंट से करा दीजिए। SnCl2 HCl डाइबल वाला ले लो, है ना, ये ले लो, या डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड ये ले लो। तो इनमें से कोई सा भी अगर रिड्यूसिंग एजेंट आप लेते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाएगा CH2NH2। ये पॉइंट ऑफ अटैचमेंट दिखाया है मैंने, CH2NH2 में CN कन्वर्ट हो जाता है। बट मान लीजिए कुछ ऐसा है कि आपको ये कार्बन कम करने हैं, C उड़ाना है, तो अगर डिसेंट ऑफ सीरीज़ करना है ना, ये तो आपने कार्बन बढ़ाया है। कार्बन बढ़ाने के लिए और भी एक तरीका होता है, वो वुड्स रिएक्शन होता है। तो वुड्स पता है आपको, वो एग्जैक्टली डबल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स यूल बी गेटिंग, है ना। तो यहाँ जो साइनाइड है ये ग्रुप लगा करके हमने एक कार्बन बढ़ाने की कोशिश की है, लेकिन अब मैं आपको बताती हूँ कि इसको डिसेंट ऑफ सीरीज़ में क्या इस्तेमाल करेंगे। इसको थोड़ी देर के लिए यहाँ से हटा देते हैं, हम एक पहले नया डिस्कस करते हैं। हम बात कर रहे हैं हाउ टू डिसेंट द सीरीज़। कार्बन कम कैसे करेंगे, कार्बन कम करने के तरीके मैं आपको बताती हूँ। कार्बन कम करने के तरीके आपके हैं, पहला है डीकार्बोक्सिलेशन। ये तो आपने 11th में भी पढ़ा होगा, सोडा लाइम इस्तेमाल करते हैं डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब हुआ, जैसे ये साइनाइड कहीं लगा हुआ था, है ना, जैसे पहले ये वाला जो था, मुझे मान लीजिए ये वाला कार्बन ही कम करना है, तो मैं क्या करूँगी, साइनाइड को पहले हाइड्रोलाइज करूँगी एसिडिक मीडियम में, इसको COOH में कन्वर्ट कर दीजिए। मतलब कुछ भी करके अगर आपको कार्बन कम करना है, एक कार्बन उड़ाना है, 5 कार्बन की चेन में से 4 कार्बन बनाने हैं, तो ऑब्वियसली एक कार्बन आपको कम करना है। जिस कार्बन को कम करना है उसको किसी भी तरह से, ये तो मैंने एक एग्जांपल दिया है साइनाइड से लाने का, आप किसी भी तरह से उसको कार्बोक्सिलिक एसिड पे कन्वर्ट कर दीजिए। इसके बाद में आपने करना क्या है, NaOH और CaO यूज़ करना है, बस NaHCO3 निकल जाएगा। ये एलिमिनेट हो गया, ये तो ड्राइंग एजेंट है, ये सिर्फ ड्राइंग एजेंट है, इसका कोई इस्तेमाल नहीं होता यहाँ पे।
और NaOH के साथ मिलकर के NaHCO3 निकल गया, ये हाइड्रोजन बचा। तो अगर जो R चल रहा था आपका तो ये बन जाएगा एल्केन। देखिए यू स्टार्टेड विद R प्लस 1 कार्बन, है ना, आपके पास में सिर्फ R रह गया, एक कार्बन डिप्राइव हो गया। तो आपके पास में डिसेंड करने का एक ये तरीका है कि किसी तरह से अगर आप कार्बोक्सिलिक एसिडिक ग्रुप बना लेते हैं तो इजी है, आपको डिकार्बोक्सिलेशन करके सीधे आप इसमें कन्वर्ट कर दीजिए, एक कार्बन कम हो गया। अगर ऐसा याद नहीं आए तो आपके पास में कार्बन कम करने का एक और भी तरीका है, वो है कार्बोक्सिलिक एसिड का ही अगर आपने किसी तरह से बना लिया है तो इसको सिल्वर सॉल्ट से ट्रीट करके इसका सिल्वर सॉल्ट बना लीजिए। RCOAG बन गया। अब आपने बोरोडीन हुंसलिकर मेथड यूज़ करना है, बस आपने एरो के ऊपर में Br2CCl4 लिखना है, ये बन जाएगा RBr। तो अगर एल्केन बनाना है तो ऊपर वाले मेथड से चलिए डायरेक्टली, आपको अगर एल्काइल हैलाइड बनाना है तो आप इससे चलिए। देखिए यू स्टार्टेड विद R एंड 1 मोर कार्बन, नाउ यू आर गेटिंग ओनली 1 R, तो C कम हो गया ना, एक कार्बन कम हो गया, ये कार्बन उड़ा दिया आपने, तो यहाँ बनता है RBr प्लस CO2, C जो है वो CO2 बन के निकल गया। तो ये भी एक तरीका है, AgBr, है ना, ये भी एक तरीका है। ठीक है, तो आप देख लेना आपको क्या है, आपको किस तरह से कन्वर्ट करना है। एल्काइल हैलाइड बनाने तो आप बोरोडीन, ये वाला सेकेंड वाला बोरोडीन हुंसलिकर मेथड कहलाता है। फर्स्ट वाले से चलना है तो ये डीकार्बोक्सिलेशन होता है। अगर ये भी याद नहीं आए तो तीसरा तरीका और है कार्बन कम करने का, वो है कि आप अगर आपके पास में कार्बोक्सिलिक एसिड किसी तरह से आ जाता है, आप इसको NH3 के साथ ट्रीट करवाएं, हीट करें, पहले RCONH4 बनेगा, हीट करने पे डायरेक्टली ये RCONH2 बनाता है। ठीक है, यह आ गया आपका अमाइड। ओके, अब इस अमाइड में से CO उड़ाना है, आप ये CO उड़ाना चाहते हैं, कार्बन कम करना चाहते हैं, तो जिस कार्बन को कम करना चाहते हैं उसके लिए आप इसमें करवाएंगे, ऐड करेंगे Br2 इन प्रेजेंस ऑफ KOH। याद आया ये कौन सा वाला टाइप का रिएक्शन है, क्या नाम है इसका, हॉफमैन ब्रोमो अमाइड। ब्रोमीन का इस्तेमाल करके अमाइड को अमीन में कन्वर्ट करना, ये अमाइड है ना, तो इसको आप RNH2 में कन्वर्ट कर रहे हैं। लुक वंस अगेन यू गॉट रिड ऑफ 1 कार्बन। तो कार्बन कम करने के ये 3 तरीके हैं बेसिकली जो इस्तेमाल ज़्यादा किए जाते हैं। होने को तो तरीके बहुत हैं, भी और भी हैं, लेकिन ये कुछ तरीके हैं जिनमें आप कार्बन कम कर सकते हो। ठीक है, तो ये इन मेथड्स का इस्तेमाल करना। इसके साथ में अगर कभी कार्बन रिटेन करते हुए रिडक्शन कराना है आपको, है ना, तो वो वाला जो रिडक्शन है वो कराने के लिए वो भी एक तरीका बता देती हूँ अभी। ये जो ऊपर में मैंने यहाँ लिखा था, ये तरीका था ऑक्सीडेशन का, रिडक्शन का, सॉरी, ऑक्सीडेशन का आ जाएगा। आप अल्कोहल को माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट PCC या PDC इस्तेमाल करें अगर प्राइमरी अल्कोहल। अब ये ध्यान से सुनिए, इफ़ यू आर हैविंग प्राइमरी अल्कोहल और उसको ऑक्सीडाइज करना है तो आप PCC PDC इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास में सेकेंडरी अल्कोहल है और उसको कीटोन में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप CrO3 इस्तेमाल करेंगे एज माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करना है तो CrO3 को H2SO4 के साथ इस्तेमाल कीजिए, एंड दैट इज़ नोन एज जोन्स रिएजेंट। ठीक है, पर ये मैं स्टेप वाइज बता रही हूँ आपको, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स का एग्जाम्पल बता रही हूँ। ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं। तो सेकेंडरी अल्कोहल के लिए CrO3, प्राइमरी अल्कोहल के लिए PCC PDC कोई भी इस्तेमाल कीजिए, आपको एल्डिहाइड और कीटोन मिल जाएगा। ये वाला स्टेप पे आ गया। इसको फर्दर आप ऑक्सीडाइज करेंगे तो आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा ना, तो ये स्टेप वाइज है। लेकिन अगर आप अल्कोहल पे एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का इस्तेमाल करते हैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट माने KMnO4, तो अगर आप KMnO4 इस्तेमाल करते हैं तो आपको यहाँ कार्बोक्सिलिक सॉल्ट मिलेगा पोटेशियम का। KMnO4 को वाटर और H+ आयन की प्रेजेंस में अगर इस्तेमाल करते हैं तो यू गेट COOH डायरेक्टली। तो डिसाइड कीजिए आप एग्जाम में क्या लिखना चाहते हो। व्हाट आई मीन इज यू कैन चेक हियर, अगर मैं CH2OH को डायरेक्टली KMnO4 से ऑक्सीडाइज करती हूँ तो ये COO एंड पोटेशियम सॉल्ट बनेगा। लेकिन अगर मैं इस तरह से करती हूँ कि मैं फर्स्ट स्टेप में तो KMnO4 लिखती हूँ और इसी के साथ में सेकेंड स्टेप में मैं हाइड्रोलाइज भी कर देती हूँ इसको, तो मेरे को COOH बनाना होगा। तो ये एक स्टेप याद रखिएगा, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट विदाउट कमिंग टू द एल्डिहाइड और कीटोनिक स्टेप डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक सॉल्ट में कन्वर्ट कर देता है। तो ये भी एक तरीका हुआ। ये तो मैंने ऑक्सीडेशन की बात की। जब आप रिडक्शन की बात करते हैं तो रिडक्शन में
लेट अस कम हियर। जब आप रिडक्शन की बात करते हैं तो रिडक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड का करवाएंगे तो वो डायरेक्टली लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, इस पे बेटा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ही वर्केबल है, NaBH4 काम नहीं करता कार्बोक्सिलिक एसिड पे, तो प्लीज़ ध्यान रखें। कार्बोक्सिलिक एसिड को अगर आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या इस पे B2H6 भी वर्केबल है कार्बोक्सिलिक एसिड पे, एस्टर पे नहीं है, NO2 पे नहीं है। ओके, तो B2H6 अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं या ये यूज़ कर रहे हैं तो डायरेक्टली यू गेट एल्कोहल। ये तो तरीका हुआ कार्बोक्सिलिक एसिड से एल्कोहल बनाने का, ठीक है। लेकिन अगर आपको एक भी ऑक्सीजन नहीं चाहिए, आपको बिल्कुल इसको कन्वर्ट करके डायरेक्टली आपको CH3 पॉइंट ऑफ अटैचमेंट दिखा दिया मैंने, मतलब आपको हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करना है, आपको एक भी ऑक्सीजन नहीं चाहिए, यू वांट टू गेट रिड ऑफ। तो ये बिल्कुल हाइड्रोकार्बन चेन बनाने का जो तरीका है वो आप ये वाला जो स्टेप है या आप एल्डिहाइड से या कीटोन से भी ट्राई कर सकते हैं। एल्डिहाइड और कीटोन से डायरेक्टली ये बनाने के लिए यू कैन यूज़ क्लेमेंसन्स रिडक्शन। अब ये क्लेमेंसन्स रिडक्शन में जिंक अमलगम यूज़ किया जाता है, जिंक अमलगम इन प्रेजेंस ऑफ HCl। देखा हमने जिंक का सॉल्ट, जिंक फिर से यूज़ हो रहा है ना, जिंक का अमलगम यूज़ हो रहा है यहाँ। क्यों जिंक, क्यों? क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड वीक करना होता है। या तो ये यूज़ कीजिए और वोल्फ-किश्नर रिडक्शन। तो ये दोनों रिडक्शन स्टेप्स वो हैं जब आपको हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करना हो, और अगर आपको हाइड्रोकार्बन में नहीं कन्वर्ट करना है, अल्कोहल तक लाना है एल्डिहाइड को, तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं नॉर्मल रिड्यूसिंग एजेंट्स, है ना। NaBH4 हो गया, सोडियम इथेनॉल हो गया, देन H2 इन प्रेजेंस ऑफ निकल प्लेटिनम पैलेडियम हो गया, तो कोई से भी बहुत सारे रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं, वो इस्तेमाल आप कर सकते हैं। अब तीसरी बात, थर्ड स्टेज में मैं अब ये बता रही हूँ कि बेंजीन के ऊपर में, ये फिनाइल है, फिनाइल के ऊपर में अगर कई ग्रुप लगे हों तो आपको उनको भी हटाना आना चाहिए। अगर आप इसके ऊपर हेलोजन ग्रुप लगा है, हाउ टू गेट रिड ऑफ, उसको आप बेंजीन में कन्वर्ट करना चाहते हो C6H6 में, है ना, C6H5X, HCl भी हो सकता है, Br भी हो सकता है। अगर इसको आप इसमें कन्वर्ट करना चाहते हो, यू वांट टू गेट रिड ऑफ दिस हेलोजन ग्रुप, निकल एल्यूमिनियम अलॉय इस्तेमाल कीजिए एंड यू गेट इट, और नेसेंट हाइड्रोजन डाल देना इसमें, आपको ये रिडक्शन होके मिलेगा, ठीक है। सिमिलरली अगर आपके पास में बेंजीन के ऊपर में OH ग्रुप लगा है और आप ये हटाना चाहते हो, यूज़ जिंक डस्ट, आपको बेंजीन मिल जाएगा, ठीक है। अगर आपके इस पे COH ग्रुप लगा है, बेंजोइक एसिड है आपके पास में, और इसको आपको बेंजीन में कन्वर्ट करना है, तो COH हटाने का बेस्ट तरीका है डीकार्बोक्सिलेशन, अभी भी आपको बताया था, तो डीकार्बोक्सिलेशन से आप हटा सकते हैं, ठीक है। तो ये तरीके हो गए कुछ जिनमें से आप वो ग्रुप जो बेंजीन के ऊपर में लगे हैं उनको हटा सकते हैं, तो हटाने का काम आप इस तरह से कर सकते हैं। अब बात आती है यहाँ पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के यूज़ की, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को कैसे यूज़ करना है ना। हाँ, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज़ करने से पहले एक छोटी सी चीज़ और है जो जनरली बच्चे गलती कर जाते हैं, उस चीज़ को और ध्यान से देखें। वो एक चीज़ और बता देती हूँ मैं, एलाइलिक सब्सटीट्यूशन की बात करती हूँ मैं। एलाइलिक कार्बन आपको पता है कि जो खुद तो sp3 होता है, लेकिन उसका नेबरिंग जो कार्बन है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए। तो अगर कभी ऐसा होता है केस, मैं यहाँ पे 2 एग्जांपल्स करके बता देती हूँ आपको, है ना। एक बारी तो मैं Br2 का एडिशन कर रही हूँ कोल्ड एंड डार्क कंडीशन में, ठीक है। एक बारी Br2 का एडिशन कर रही हूँ मैं एट 773 केल्विन, बहुत बड़ा फ़र्क है बेटा, 773 केल्विन हो या HNO भी लिखा हो या इसकी जगह पे NBS लिखा हो, एन ब्रोमोसक्सिनेमाइड, है ना। तो इन तीनों में से कोई भी केस अगर एरो पे लिखा हो, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन एक बोर्ड में आया था, 1 मार्क का आया था, और काफ़ी बच्चों ने गलत किया था, क्योंकि सबको ये पता होता है कि डबल बॉन्ड वाला जो जगह है वो हाईली रिएक्टिव होता है। एवरी टाइम ट्रिपल इज हैविंग द टेंडेंसी ऑफ गेटिंग कन्वर्टेड टू डबल, डबल इज हैविंग द टेंडेंसी ऑफ गेटिंग कन्वर्टेड टू सिंगल। तो बच्चों को क्या लगता है कि Br2 ऐड करना है, चलो ठीक है, एक यहाँ और विसिनल डायहाइलाइड बना दें, ऐसा नहीं है। अगर कोल्ड एंड डार्क कंडीशंस होती हैं, जब रोशनी नहीं होती है, तो कोल्ड एंड डार्क कंडीशंस में ब्रोमीन का एडिशन अक्रॉस डबल बॉन्ड या मल्टीपल बॉन्ड होता है। इस केस में डेफिनेटली यू विल बी गेटिंग CH3C, इस पे Br डालो और इस पे Br डालो, तो ये CH और ये CH2,
तो देखो ये तो डबल बॉन्ड के क्रॉस एंड आपको विसिनल डायहैलाइड मिला, नो डाउट। कोल्ड एंड डार्क कंडीशन में तो ये मिलेगा, लेकिन अगर आप लाइट में या टेम्परेचर दे करके हीट करके या एमबीएस की मदद से करा रहे हैं तो रोशनी के समय इस पर बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता है। जो जहाँ कहीं भी अनसैचुरेशन है दैट रिमेन्स अनइफेक्टेड लाइट के प्रेजेंस में। आपको पता होगा बेंजीन पे भी अगर कुछ इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन करना होता है हमें, तो हम कभी भी लाइट में रिएक्शंस नहीं करवाते हैं, कोल्ड एंड डार्क कंडीशन होती है, क्योंकि बेंजीन में भी ऑल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड होते हैं। तो कॉन्जुगेशन वहाँ भी है, कॉन्जुगेशन यहाँ भी है। कॉन्जुगेशन को हमेशा छोड़ दीजिए जब टेम्परेचर या लाइट दी हुई हो, आप इसको टच भी नहीं करेंगे। यहाँ पे बी आर इधर जाएगा, ये एलाइलिक सब्सटीट्यूशन है एंड यू विल बी गेटिंग CH2, इधर में बी आर मिलेगा एंड इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये बिल्कुल ऐसा का ऐसा रह जाएगा। तो दोनों में एक बढ़िया सा अच्छा सा फ़र्क है, उसको ध्यान से देखें कि कैसे किया जा सकता है ये सब, ठीक है। इस चीज़ का और ध्यान रखें। और अब बात करते हैं हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के यूज़ की। चलिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का इस्तेमाल करते हैं, अब कहाँ कैसे कर सकते हैं, क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, और इसका इस्तेमाल जेन्युइन वे में अगर आप करें तो ये दिस कैन बी हेल्पफुल टू यू। पहले तो इसके रिएक्शंस देखते हैं कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ये तो ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड है। ऑर्गेनोमेटलिक क्यों कहा, क्योंकि ये मेटल है और यहाँ पे ऑर्गेनिक चेन लगा हुआ है कार्बन का। तो जब भी कभी कार्बन और मेटल के बीच में बॉन्ड बनता है तो ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड्स OMC कहलाते हैं वो सारे के सारे कंपाउंड्स। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज़ ऑल्सो वन ऑफ सच, है ना, एग्जाम्पल उसका ही है। इसको हमेशा ड्राई इथरल कंडीशंस में स्टोर करना होता है। ये कंडीशंस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वाटर की प्रेजेंस में ये डिकम्पोज हो जाता है, टूट जाता है। तो वाटर अगर मिल जाता है इसको, तो वाटर की प्रेजेंस में ये बन जाता है, एल्केन बना देगा और खुद Mg की वैलेंसी 2 होती है ना, एक OH एक X लेकर के निकल जाएगा, इस तरह से निकल जाएगा। तो आपको क्लीवेज एक तो पता होना चाहिए RMgX का कैसे करते हैं। यहाँ से तोड़िए, Mg वाला पार्ट मेटालिक है तो बिकम्स पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव। ये नेगेटिव पार्ट है, ये पॉजिटिव पार्ट है। जब आप वाटर का एडिशन कर रहे हैं, OH इधर आया, H इधर गया, RH बना, MgOHX बना और इस तरह से एल्केन में कन्वर्ट हो गया। अगर आपने इसको रिएक्ट करवाया होता ROH से, ROH इज एल्कोहल, इसको भी यहाँ से क्लीव कीजिए, एक एंड पे जाता है H जो R के साथ जाएगा और RO जो है वो Mg के साथ जाएगा, तो ये बन जाएगा Mg, दिस टाइम OR एंड X, और वापस से आपको एल्केन मिल गया। अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन आप अमीन के साथ करवाओगे, RnH2 के साथ करवाओगे, तो क्या बनेगा, इस केस में भी आपके पास में RH ही बनेगा, ठीक है। और इसके बाद में और एक ले लेते हैं, हाँ अब लेते हैं हम ऐसा एग्जाम्पल जिसमें मल्टीपल बॉन्ड, ये तो सारे सिंगल वाले थे, अब मल्टीपल बॉन्ड की बात आ रही है। HCHO पे अटैचमेंट कराना है, तो ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा जो आपने एल्डिहाइड्स में पढ़ा होगा। ये वाला बॉन्ड मूव करेगा एंड दिस गेट्स कन्वर्टेड टू, ये पार्ट हो गया नेगेटिव, ये कार्बन हो गया पॉजिटिव। अब आप RMgX का एडिशन करना चाह रहे हैं, ये वाला पार्ट है पॉजिटिव, ये है नेगेटिव, नेगेटिव गोज टू कार्बन, positive goes to oxygen and this results in the formation of HCH। ये तो था ही, 4 वैलेंसी दिखा देंगे इधर। कार्बन पे डायरेक्टली अटैच हुआ R, O के वाया गया MgX। बस अब आपने करना क्या, इसको हाइड्रोलाइज कर दीजिए, हाइड्रोलाइज करने पे टूट जाएगा ये, OH इधर दीजिए, H इधर दीजिए, बस बन गया आपका RCH2OH मिल गया आपको। तो देखिए यू स्टार्टेड विद 1 कार्बन, अब आपको एक R की चेन भी मिल रही है। तो ब्रांचिंग अगर प्राइमरी से शुरू करते हैं ना आप तो ब्रांचिंग होती है, लेकिन फॉर्मल वाले से शुरू कर रहे हैं आप तो आपको एक इलोंगेटेड वाला मिल गया। अब R आपका डिज़ायर्ड कंपोनेंट है, आपको जितनी चेन लानी है यहाँ पे 3 कार्बन 2 कार्बन जितने भी कार्बन आपको ऐड करने हैं वो सारे कार्बन आप यहाँ पे ऐड कर सकते थे, है ना। अगर आपने RCHO से स्टार्ट किया होता तो सेकेंडरी बन जाता, एक और R आ जाता कार्बन पे, तो ऐसे करके सेकेंडरी बनता, ठीक है। तो ये अभी तो खैर मैंने वैलेंसी इतनी रखी और तो सिर्फ समझाने के लिए था। तो आपको ब्रांचिंग बढ़ती है, इससे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं आप ब्रांचिंग
बढ़ाने के लिए, ब्रांचिंग बढ़ाने के लिए ये बेस्ट तरीका है। तो मैं यहाँ पे तो अभी डायरेक्टली लिख रही हूँ, RCH2OH में कन्वर्ट हो गया ये। अगर हमने ये RCHO पे कन्वर्ट डाला होता तो मैंने अभी कहा था ना आपको ब्रांचिंग हो जाएगी, तो R2CHOH सेकेंडरी वाला बन गया। इसी तरह से अगर आपने कीटोन से शुरू किया होता, R2CO से शुरू किया होता, 2 R तो यहाँ पे हैं, तीसरा R इधर RMJ से आएगा, तो दिस इज R3COH टर्शरी। तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी आपके पास में 3 आ गए। तो डिपेंड करता है कि आप किस पे अटैच कराना चाहते हैं। बस हर बारी ब्रांचिंग बढ़ रही है, आप देखिए यहाँ भी ब्रांच आ गया, यहाँ भी ब्रांच आ गया, तो इनमें ब्रांचिंग बढ़ी है। तो जब भी कभी ब्रांचिंग करानी हो तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से बेटर कुछ नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का बहुत ऑथेंटिक सा इस्तेमाल करें, तरीके से करें। कभी अगर जैसे HCN पे अटैक कराने का मौका मिले आपको, तो भी RMGX का अटैचमेंट करा सकते हैं आप, क्योंकि HCN में भी मल्टीपल बॉन्ड है। मल्टीपल बॉन्ड ये जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ मूव करेगा, दिस बिकम्स स्लाइटली पॉजिटिव, दिस बिकम्स नेगेटिव। अब RMGX का तो आपको पता ही, R आएगा इधर और MGX इधर अटैक करेगा, एंड यू गेट यहाँ पे कंपाउंड आप सोच सकते हैं खुद भी, RCH, R आ गया इस पे, तो RCH कार्बन पे आ गया है, डबल बॉन्ड N के ऊपर आया MGX। तो एक ट्रिपल बॉन्ड में से एक बॉन्ड मूव किया था, देखिए डबल अभी भी पड़ा है यहाँ पे। बस कुछ नहीं करना इसको, तो फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस। ये काम कर दिया आपने, टूट जाएगा, RCHO बन जाएगा, इधर से ब्रेक कर दीजिए, बस O इधर आ गया, H2 इधर आएगा और इस पे OH आ जाएगा। तो वाटर के 2 मोल्स यूज़ हो रहे हैं यहाँ पे, तो आपको RCHO मिल गया, बाय प्रोडक्ट लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। हाँ, अगर यही काम आपने HCN की जगह पे RCN से कराया होता, ब्रांचिंग बढ़नी है, RCN ये था, इस पे मैं बॉन्ड कन्वर्ट कर देती हूँ, यहाँ से डबल बॉन्ड लगा के अटैच करा रही हूँ, ये बॉन्ड एक हटा देते हैं यहाँ से, ये हट गया, अच्छा हट गया, चलो है ना। और यहाँ पे आ गया RMGX का R, और इधर में N के पास में आ गया MGX। तो देखिए ब्रांचिंग बढ़ गई है, और इसका जो फाइनली हाइड्रोलाइज करके जो प्रोडक्ट बनेगा वो आपके पास में हो जाएगा, 2 R आ गए। लुक, यू स्टार्टेड विद RCN एंड यू आर गेटिंग ब्रांच्ड वन, सेकेंडरी मिल रहा है आपको। तो इस तरह से ब्रांचिंग जब भी कभी बढ़ानी है, यू कैन ईजिली मेक यूज़ ऑफ द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो ये सारे तरीके हैं, इनको हैंडी रखिए, एंड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हमेशा इन सब कामों में हेल्प करेगा। तो जहाँ भी कहीं ब्रांच बढ़ती हुई नज़र आए, आप आराम से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी कुछ एक एग्जांपल्स ले लेते हैं जहाँ पे ये पता चलेगा कि हाँ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का इस्तेमाल किया जा सकता है, व्हाट अदरवाइज वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल। तो वो कुछ एग्जांपल्स बता देती हूँ मैं यहाँ पे, तो उससे आसान रहेगा, हो जाएगा आपका काम। अब जैसे एक पहला है कि बेंजल्डिहाइड को कन्वर्ट करना चाह रहे हैं हम बेंजोफिनोन में, बेंजल्डिहाइड को बेंजोफिनोन में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। तो ऐसे केस में ये है बेंजल्डिहाइड, और इसको कन्वर्ट करना है बेंजोफिनोन में, ठीक है। तो आपके पास में क्या है, देखिए एक बेंजीन और एक कार्बन, इतना पोर्शन तो आपके पास में है। अब आपको लाना क्या है, ये पार्ट और लेके आना है। तो जो पार्ट लेके आना है, जो एक्स्ट्रा आपको चाहिए, उस पार्ट का आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बना दीजिए। मीन्स सीधी सी बात है, यहाँ पर आप C6H5 का MgX ये वाला कंपाउंड, मतलब R की जगह पे अब जो डिज़ायर्ड है ना, जो भी आपको एडिशनल, जितना आपके पास ऑलरेडी है वो तो ठीक है, उसके अलावा जितना भी एक्स्ट्रा आपको चाहिए, ये एक्स्ट्रा है जो आपको चाहिए, उसी का आप R की जगह पे सब्सटीट्यूशन करके ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बना के ले आइए। फर्स्ट स्टेप में ये हो गया, सेकेंड स्टेप में हाइड्रोलाइज कर दीजिए, बस यू डायरेक्टली गेट दिस कंपाउंड। तो ऐसे में भी आप काम में ले सकते हैं, है ना। और भी एक तरीका है, और भी एक एग्जांपल है, जैसे ब्रोमोबेंजीन दिया है, ये सारे आपके एल्डिहाइड वाले चैप्टर में आपको दिए हैं। ब्रोमोबेंजीन को कन्वर्ट करना है आपको 1 फिनाइल इथेनॉल। अब
ब्रोमो बेंजीन तो हुआ बेंजीन के ऊपर में Br ग्रुप, ठीक है। 1 फिनाइल इथेनॉल के लिए पहले इथेनॉल से लिखना शुरू कीजिए, CCNOH, और इसी पे 1 पे फिनाइल भी लगा हुआ है। क्लियर। अब आपके पास यहाँ पे से तो सिर्फ एक बेंजीन वाला पार्ट आ रहा है, तो बेंजीन वाला पार्ट तो ये रहा। एडिशनल आपके पास ये था जो नहीं आया, ये आपको लेके आना है ना। तो आप क्या करेंगे, एडवांटेज आप इसका उठाइए, इसको पहले कन्वर्ट कर दीजिए Mg के साथ ट्रीट करा के, आप इसको कन्वर्ट कर दीजिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में। तो मैं इसको बेंजीन की जगह पीएच लिख देती हूँ, बात वही है, पीएच MgBr। ये तो आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन गया। अब इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को एडिशनल जो आपको चाहिए थे, 2 कार्बन चाहिए थे ना, 2 कार्बन का एल्डिहाइड बना करके अटैच कर दीजिए। तो फर्स्ट स्टेप में आप CH3 CHO अटैच कीजिए। सेकेंड तो हमेशा हाइड्रोलाइज करेंगे तभी होगा काम, Mg को हटाना है तो हाइड्रोलाइज तो करना ही पड़ेगा। तो आपने देखा जो एडिशनल मुझे 2 कार्बन चाहिए थे ना, बेंजीन वाला जो फिनाइल है C6H5 पार्ट, ये तो मेरे पास में आ रहा था ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो मैंने बनाया। एडिशनल जो चाहिए था उसका मैं एसिटल्डिहाइड की फॉर्म में लेके आ गई, तो बस दोनों मिल करके ये बन जाएगा आपके पास। तो देखा हमने एडिशनल कार्बन जितने भी हैं वो लगाने के लिए आपके पास बेस्ट तरीका था ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का। और भी एक ले लेते हैं। अब जैसे CO2 आपको दिया हुआ है, एंड इस CO2 को आपको कन्वर्ट करना है इथेनोइक एसिड में। ये एक प्रिपरेशन में भी आता है इथेनोइक एसिड का प्रिपरेशन, कि CO2 से इथेनोइक एसिड कैसे कन्वर्ट करेंगे। इथेनोइक एसिड में आपके पास में एक कार्बन तो CO2 से आ ही जाएगा, और दूसरा कार्बन और लाना है। ये कार्बन तो आपके पास CO2 से आ जाएगा, लेकिन इस कार्बन को कैसे लेके आएंगे। इस कार्बन को लेने के लिए आप RMGX का इस्तेमाल कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर जो आपके पास रिएक्टेंट फॉर्म में है उसमें वापस से एडवांटेज में आपको मिल रहा है कि उसमें मल्टीपल बॉन्ड है। जहाँ कहीं भी मल्टीपल बॉन्ड होते हैं वहाँ पर हमेशा RMGX का प्रमोशनल अटैक हो सकता है। अब ये CO2 था, R के लिए जगह बनाने के लिए, RMGX का अटैक पॉसिबल करवाने के लिए मैं एक वैलेंसी शिफ्ट करवा देती हूँ। ये अगर शिफ्ट हो जाता है तो दिस गेट्स कन्वर्टेड टू C, डबल बॉन्ड हो गया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, C पॉजिटिव हो गया, यहाँ सिंगल, O बन गया नेगेटिव। अब आप आराम से इस पर RMGX करवाइए। मुझे कितना चाहिए था, एक एक्स्ट्रा कार्बन चाहिए था, तो मैं RMGX की जगह पे CH3MgX लेके आऊँगी। ये करने में मैं बीच में एक स्टेप लिख देती हूँ, हाइड्रोलाइज डायरेक्टली नहीं करवा रही हूँ। CH3 वाला पार्ट होता है नेगेटिव, Mg होता है पॉजिटिव, ये पार्ट जाएगा कार्बन पे, Mg जाएगा O पे, तो आपके पास में यहाँ बन जाएगा C डबल बॉन्ड O, इधर में O पे तो गया MgX, और कार्बन पे आ गया CH3। बस इसको हाइड्रोलाइज करा दीजिए। एसिडिक मीडियम में यहाँ से टूटेगा, सॉरी यहाँ से टूटेगा, OH इधर H इधर आ गया और OH इधर आ गया। बस आपके पास बन गया CH3COOH। ये देखिए ये वाला पार्ट पूरा बन गया आपके पास, एसिड बन के आ गया। तो बस यही देखना है आपको कि प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के वक्त आपको कितना एडिशनल चाहिए था, कितना गिवन है रिएक्टेंट में और क्या एक्स्ट्रा चाहिए था। एक लास्ट एग्जांपल और ले लेते हैं ना, होप कि आपको कुछ समझ में आया होगा ये चीज़ देख के। जैसे 3 नाइट्रो ब्रोमो बेंजीन, लेट अस सपोज ये हमारे पास में है और इसको मुझे कन्वर्ट करना है 3 नाइट्रो बेंजोइक एसिड। अब इसमें कन्वर्ट करवाने के लिए मैं पहले तो इसका स्ट्रक्चर स्टडी करूं कि मुझे क्या मिला हुआ है और क्या मुझे एडिशनल चाहिए। ये है ब्रोमोबेंजीन और इसमें थर्ड 1 2 3 पोजीशन पे आपके पास आ गया नाइट्रो। इसको कन्वर्ट करना था बेंजोइक एसिड में और इधर में नाइट्रो। आप देख सकते हैं कि ये हेलोजन हटा करके इसकी जगह कार्बन आना है, तो ये जो कार्बन आना है वो डायरेक्टली आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से आ सकता है। जब भी ऐसा कभी कार्बन ऐड करना है तो आप आराम से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको बनाइए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अब की बार, क्योंकि आपके पास में हेलाइड है और कैनोमेटलिक ये बन सकता है, कार्बन और हेलोजन के बीच में इंसर्ट होगा मेटल। तो इसका तो बन जाएगा आपके पास में MgBr। ये R वाला पार्ट है, ये अटैक करवाना है आपको, और जिस पे अटैक करवाना है वो ये है। तो आप इसको कैसे लेके आएंगे, एक कार्बन बढ़ाना है, आप फॉर्मल्डिहाइड पे अटैक करवा दीजिए।
ठीक है, फॉर्मल्डिहाइड पे अटैक करवाइए, हाइड्रोलाइज कीजिए और उसके बाद में यहाँ आपके पास में कार्बन आकर के OH आ जाएगा एंड उसको आप ऑक्सीडाइज KMnO4 से कर दीजिए, आपके पास में COOH आ जाएगा, इजंट इट। तो ये भी एक ट्रैक हो गया। अब हर जगह पे आपने देखा होगा जहाँ भी कहीं हमें कार्बन की ज़रूरत थी बढ़ाने की, वो हमने इस तरह से इस्तेमाल किया था, है ना। और भी एग्जांपल्स हो सकते हैं। सेम वे एल्डोल एंड क्रॉस एल्डोल भी मैंने आपको कहा कि अपने हाथ में ज़रूर रखिए, है ना। वो कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन की फॉर्म में भी आ सकता है। बस इतना ध्यान रखिए, एल्डोल के लिए नेसेसिटी होती है अल्फ़ा हाइड्रोजन की एक मिनिमम अल्फ़ा हाइड्रोजन होना बहुत ज़रूरी है और सेम यूनिट। क्रॉस एल्डोल में डिफरेंट यूनिट हो जाएंगी। अच्छा, इसमें एल्डोल में ये चीज़ का और ध्यान रखिएगा कि कभी अगर कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शंस में एरो के ऊपर में कोई वीक बेस लिखा हुआ है, वीक बेस मतलब बेरियम हाइड्रोक्साइड हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया, तो वीक बेस अगर दिया है ना तो एल्डोल वीक बेस की प्रेजेंस में भी होगा। बच्चे सोचते हैं कि सिर्फ डाइल्यूट NaOH से ही हो सकता है, ऐसा नहीं है। अगर ये भी लिखा दिख जाए तो भी एल्डोल प्रमोट होगा, तो प्लीज़ इसका भी ध्यान रखें। ओके, तो मेरे ख्याल से ये सब चीज़ों से कुछ थोड़ा बहुत भी आपको ट्रैक मिला होगा, इसको ध्यान से देखें और खुद से कन्वर्जन्स करें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपकी जो NCERT की एक्सरसाइज में जितने भी कन्वर्जन्स दिए हैं, इफ़ यू हैपन टू गो थ्रू ईच एंड एवरी वन विदाउट लीविंग इवन अ सिंगल वन, अगर आप सारे एक साथ अपने हाथ से खुद से करके देख रहे हैं तो आई थिंक मोर देन इनफ, वो बहुत है। CBSE इससे ज़्यादा नहीं देता है। ऑर्गेनिक का पार्ट कवर करने के लिए आप प्लीज़ मत जाइए किसी भी बुक्स के लिए, पहले आप NCERT को बढ़िया से कवर करें, ठीक है। तो बस अभी तक यहाँ तक मेरे ख्याल से अभी जितने भी मेरे वीडियोस थे अगर आपने देखे होंगे ध्यान से तो कुछ थोड़ा बहुत तो हेल्पफुल हुआ ही होगा, और आपका वॉल्यूम 2 की कुछ थोड़ा सा लगा होगा कि हाँ वहाँ पे हेल्प मिली है ना। अब हम इसके बाद में शुरू करेंगे वॉल्यूम 1 से, तो लेसन नंबर 1 का नेक्स्ट वीडियो डालूंगी मैं, तो उसको इसको पढ़ें एंड को भी ज़रूर देखें, ठीक है। ओके देन बाय।